नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं शाम तक की टॉप हेडलाइंस पर। 3 जून से खुल रहा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। 29 मई को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। यात्रियों को लंबी कतारों और अव्यवस्था से मिलेगी राहत। आईएएस शुभम कुमार और आईआरएस प्रियांगी मेहता की हुई शादी। टॉपर कपल के नाम से सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल। मेहनत और सफलता की मिसाल बनी शादी। पछुआ की वजह से बिहार में मानसून की गति ठहरी। सीमावर्ती क्षेत्रों में अटका मानसून। पछुआ हवाओं के कारण बिहार में उमस भरी गर्मी। विधानसभा चुनाव से पहले रसोइयों को बिहार सरकार देगी बड़ी राहत। 2 लाख से अधिक रसोइयों का मानदेय हो सकता है 2 गुना। 3,000 से 8,000 रुपए तक हो सकता है मानदेय। ग्लेन मैक्सवेल ने लिया संन्यास। 13 साल के बाद वनडे क्रिकेट को कहा अलविदा। बोले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पर करना चाहते हैं फोकस। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं 15 बड़ी अहम खबरों पर। 3 जून से खुल रहा पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन 3 जून से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को इसका उद्घाटन किया था। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में निचले तल पर आगमन और प्रथम तल पर प्रस्थान की व्यवस्था की गई है। अब 1100 वाहनों की पार्किंग क्षमता, 64 चेक इन काउंटर, 16 सुरक्षा जांच मशीनें और 9 ऑटोमेटेड ट्रे रिट्राइवल सिस्टम उपलब्ध होंगे। परिसर में 5 एरोब्रिज और 4 लगेज बेल्ट हैं। साथ ही 11 विमानों की एक साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था से यात्रियों को लंबी कतारों और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। पुराना टर्मिनल भवन जल्द ध्वस्त कर नई विमान पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे रनवे विस्तार में भी मदद मिलेगी। सभी एयरलाइंस को नए टर्मिनल से सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार कर रही रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की तैयारी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले रसोइयों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। राज्य के 2 लाख से अधिक स्कूल रसोइयों का मानदेय 2 गुना करने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। वर्तमान में उन्हें प्रति माह 1650 रुपए मिलते हैं, जबकि प्रस्तावित मानदेय 3,000 से 8,000 रुपए के बीच हो सकता है। मानदेय बढ़ाने से सरकार पर प्रति माह 450 से 550 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। बिहार में लगभग 70,000 स्कूल हैं जहां MDM के तहत रसोइया काम करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर मानदेय का हिस्सा देती है। अन्य राज्यों में मानदेय 1,000 से 12,500 रुपए तक है। स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर 1 से 3 रसोइयों की व्यवस्था होती है। रसोइयों की जिम्मेदारी बच्चों को रोजाना उचित भोजन उपलब्ध कराना है। न्यूनतम मजदूरी भी अप्रैल 2025 से बढ़ाई गई है। आईएएस शुभम कुमार और आईआरएस प्रियांगी मेहता की हुई शादी। बिहार के 2 चर्चित सिविल सेवा टॉपर्स आईएएस शुभम कुमार और आईआरएस प्रियांगी मेहता ने 1 जून को पटना में शादी की। यह शादी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है जो मेहनत और समर्पण से सफलता पाना चाहते हैं। शुभम कुमार कटिहार के रहने वाले हैं। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2021 में यूपीएससी टॉप कर बिहार कैडर में आईएएस अधिकारी बने। वे वर्तमान में भागलपुर नगर आयुक्त हैं। प्रियांगी मेहता पटना सिटी की निवासी हैं। बीएचयू से स्नातक और 68वीं बीपीएससी टॉपर रह चुकी हैं। उन्होंने यूपीएससी 2021 में 261वीं रैंक से आईआरएस अधिकारी बनने में सफलता पाई है। सोशल मीडिया पर यह टॉपर कपल वायरल हो गया है और लोग उनकी सफलता व संघर्ष की सराहना कर रहे हैं। दोनों का बिहार से गहरा जुड़ाव है और वे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिहार में एसएफसी गोदामों पर पीडीएस विक्रेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित। बिहार में राज्य खाद्य निगम के गोदामों में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं और अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे इस पाबंदी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि कोई शिथिलता बरती गई तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से कुछ जिलों में गोदामों पर पीडीएस विक्रेताओं की उपस्थिति मिली थी, जबकि पहले से ही यह प्रतिबंधित है। खाद्यान्न निर्गम एसएमएस के जरिए पीडीएस विक्रेताओं को सूचित किया जाता है। खाद्यान्न का वितरण डोर टू डोर प्रणाली से होता है, जिसमें जीपीएस युक्त वाहनों का उपयोग किया जाता है। यह कदम खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पछुआ हवा की वजह से बिहार में मानसून की गति ठहरी। बिहार में मानसून की समय से पहले दस्तक की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग चुका है। पछुआ हवा के तेज प्रवाह ने मानसून को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया है। वर्तमान में मानसून सिक्किम और उत्तर बंगाल तक पहुंचकर 29 मई से ठहरा हुआ है, जबकि इन क्षेत्रों में यह 11 दिन पहले ही पहुंच गया था। बिहार में सामान्यतः मानसून 13 से 15 जून के बीच प्रवेश करता है। इस बार केरल में मानसून पहले ही 8 दिन पूर्व आ गया था, जिससे बिहार में भी समय से पहले बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन मजबूत पछुआ हवाएं इसके रास्ते में
बाधा बनी हुई है। मानसून आमतौर पर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से प्रवेश करता है, जो अभी सीमावर्ती क्षेत्रों में रुका है। गर्म पछुआ हवाओं के कारण बिहार में उमस भरी गर्मी जारी है। शिक्षा विभाग ने मांगा 72 शिक्षकों से 3 दिनों में स्पष्टीकरण। बक्सर जिले के केसठ प्रखंड में सरकारी स्कूलों के 72 शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले सामने आए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, लेकिन जांच में पाया गया कि कई शिक्षक बिना स्कूल गए उपस्थिति दर्ज कर रहे थे या समय से पहले विद्यालय छोड़ रहे थे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने ऐप पर दर्ज उपस्थिति, प्रस्थान समय और फोटो की जाँच कर यह फर्जीवाड़ा उजागर किया है। अब संबंधित प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे इन शिक्षकों से 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगे और रिपोर्ट जमा करें। यदि जवाब असंतोषजनक रहा तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी और यह मामला सरकारी स्कूल में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। लखीसराय में दिसंबर तक बनेगा बिहार का बड़ा सोलर घर। बिहार का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर लखीसराय के कजरा में इस साल दिसंबर तक चालू हो जाएगा। यह परियोजना 185 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के कारण शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे बिजली कंपनी को इस समय बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खर्च और ऊर्जा संकट दोनों कम होंगे। निर्माण कार्य जोरों पर है और कंपनी अधिकारियों द्वारा समय समय पर समीक्षा कर निर्माण एजेंसी को तय समय से पहले पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। कजरा सोलर परियोजना को बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना माना जा रहा है, जो राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। शेखपुरा में 5 दिवसीय शतरंज टूर्नामेंट का आगाज। बिहार राज्य सीनियर फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता रविवार से शेखपुरा के बरबीघा में शुरू हो गई है और यह 5 दिवसीय टूर्नामेंट 9 चक्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 94 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिनमें 52 रेटेड खिलाड़ी शामिल हैं। पहले दिन सभी शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। अखिल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजेताओं को कुल 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पहले दिन सुनील सिन्हा, किशन, विपुल, सुभाषी, मरियम, फातिमा और अन्य खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता का उद्देश्य शतरंज को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच आगामी शुक्रवार को आयोजित होगा और इस टूर्नामेंट से बिहार के शतरंज प्रेमियों में काफी उत्साह बना हुआ है। देशी विदेशी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी और बिक्री का सिलसिला जारी है। हाल ही में पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मसूरगंज मुसहरी में पुलिस ने छापेमारी कर 135 लीटर देशी और 27 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की और इस दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें पीने और बेचने वाले शामिल हैं। छापेमारी अपर थानाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में हुई। वहीं राज्य में शराब तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने 4 शराब तस्करों के साथ 3 पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार किया। ये पुलिसकर्मी टाइगर मोबाइल से जुड़े थे और तस्करों के साथ मिलकर शराब तस्करी में शामिल थे। सभी दोषी पुलिस वालों को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है और ये घटनाएं शराबबंदी कानून की जमीन पर सख्त निगरानी की जरूरत को उजागर करती है। बेगूसराय में होगी अखिलेश जायसवाल की नई फिल्म की शूटिंग। बिहार के बेगूसराय में अगस्त से सितंबर में बेगूसराय प्रोजेक्ट नामक नई फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इसका निर्देशन चर्चित निर्देशक अखिलेश जायसवाल करेंगे, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, मस्त राम और स्टारफिश जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म थ्रिलर, क्राइम और ड्रामा से भरपूर होगी और कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। 12 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली यह बिहार की सबसे महंगी फिल्म होगी। निर्देशक हाल ही में पटना और बेगूसराय में शूटिंग के लिए उपयुक्त लोकेशन और स्थानीय कलाकारों का चयन कर रहे हैं। फिल्म का असली नाम शूटिंग के बाद घोषित किया जाएगा। कास्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें स्थानीय रंगमंच और नाट्य संस्थानों की मदद ली जाएगी। कलाकारों के लिए जल्द ऑडिशन होंगे, जिनकी जानकारी समाचार पत्रों में दी जाएगी। 55 वर्षीय हथिनी माला का निधन। पटना जू की 55 वर्षीय लोकप्रिय हथिनी माला का रविवार सुबह निधन हो गया, जिससे पूरे चिड़ियाघर में शोक का माहौल है। माला बीते कई महीनों से बीमार थी। उसके पैरों में घाव थे, नाखून गिर गए थे और वह चलने फिरने में असमर्थ थी। भोजन भी लगभग बंद कर दिया था। देश के विशेषज्ञों से उसका इलाज चल रहा था। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण कार्डियक रेस्पिरेटरी फेलियर बताया गया है। विस्तृत जांच के लिए सैंपल बरेली भेजे गए हैं। माला 1975 में रेस्क्यू होकर मात्र 7 साल की उम्र में पटना जू आई थी और बच्चों में बेहद लोकप्रिय रही है। हाल के वर्षों में लक्ष्मी नाम की दूसरी हथिनी उसके साथ आई, जिससे माला को नया साथी मिला। माला की मौत के बाद अब लक्ष्मी अकेली रह गई और उसका व्यवहार भी बदला बदला दिखा।
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने अति पिछड़ों को बढ़ावा देने का किया वादा। प्रदेश कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी देने का बड़ा दांव खेला है। सदाकत आश्रम में आयोजित अति पिछड़ों का सवाल बनाम कांग्रेस की भूमिका सेमिनार में यह घोषणा की गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस ने अति पिछड़ा समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया है। सेमिनार में अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने कांग्रेस की प्रतिबद्धता को सराहा। नवनियुक्त अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के चेयरमैन शशि भूषण पंडित का अभिनंदन भी हुआ, जिससे पार्टी के इस वर्ग में पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है और यह घोषणा बिहार की जातिगत राजनीति में नया मोड़ ला सकती है और विधानसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दा बनेगी। शिवराज सिंह चौहान ने की विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल तकनीकों से उन्नत बनाना है। और इस अभियान के तहत किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, प्रमाणित बीज, बुआई का सही समय, बीजोपचार और मिट्टी जाँच की जानकारी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती, फव्वारा और ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा और यह राष्ट्रव्यापी पहल वैज्ञानिक पहुंच, टिकाऊ प्रथाओं और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। अभियान से किसानों की फसल उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। मंत्री ने पूर्वी चंपारण को सत्याग्रह की जननी बताया और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के किसानों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने किसानों के हित में कई प्रयास किए हैं। तेज प्रताप की 2 शादियों पर सांसद का समर्थन। बिहार में राजद नेता तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस फैसले की घोषणा राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने की। तेज प्रताप यादव की 2 शादियों को लेकर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने उनका समर्थन किया और इसे अनैतिक नहीं माना। उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की भी मिसाल दी, जिनकी भी 2 शादियां थी। सुधाकर सिंह ने कहा कि तेज प्रताप को उनके पिता लालू प्रसाद यादव को स्वीकार करना चाहिए। तेज प्रताप का फेसबुक अकाउंट हैक होने का दावा करते हुए 12 साल से रिश्ते में होने वाली अनुष्का यादव के साथ की पोस्ट हटाई गई थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले पर कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। सोमवार को इस आधिकारिक नोटिस जारी हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आज यानी 2 जून 2025 को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 35 वर्षीय मैक्सवेल ने 2012 में अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था और 13 साल तक खेलते रहे। उनका आखिरी मैच 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि पैर की चोट और वनडे की शारीरिक मांगों ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया है, इसलिए वह अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। खासकर 2026 के T20 विश्व कप के लिए मैक्सवेल ने टीम के लिए निरंतर योगदान न देने पर स्वार्थी होकर खेलने से मना किया। उन्होंने माना कि 2027 के वनडे विश्व कप तक टिकना मुश्किल होगा और युवा खिलाड़ियों को मौका देना सही रहेगा। वे ऑस्ट्रेलिया के 2015 और 2023 विश्व कप विजेता टीमों के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रकाश कुमार, पवन कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, आलोक प्रियदर्शी, कुश कुमार, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, प्रकाश कुमार, संजीव कुमार, राजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रामबाबू दास और दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है बिहार में फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय कलाकारों को कितना फ़ायदा होगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।